नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने माता यशोदा के संरक्षण में कृष्ण और बलराम का जो बालकपन था, बचपन था, वो गोकुल में कैसे बीता। वे क्रीड़ा में ही आसक्त हो सारे व्रज में विचरते थे। वे क्रीड़ा अर्थात जो जैसे बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार से वे सारे व्रज में विचरते थे। उन दोनों अत्यंत मत वाले बालकों को सर्वत्र सारी जगह जाते देखकर भी नंद गोप जो उनके पिता थे रोक नहीं पाते थे। तब एक दिन यशोदा मैया अत्यंत कुपित अर्थात नाराज होगी अत्यंत उनके शैतानियों से। हो कमल नयन, कमल की तरह नयनों वाले बाल कृष्ण को एक गाड़ी के पास ले जाकर बारंबार डांटने फटकारने लगी। इतना ही नहीं, उसने उनके पेट और कमर में रस्सी बांधकर उस रस्सी को औंखली में कस दिया और कहा, अब जा सको तो जाओ। देखो माँ यशोदा कृष्ण की शैतानियों से कितनी परेशान हो गई थी कि वो एक गाड़ी के पास ले जाकर यानी बैलगाड़ी के पास ले जाकर उनको डांटा फटकारा, लेकिन वो जानती थी कि ये नटखट बालक ऐसे नहीं मानेगा। तो उनके पेट और कमर में रस्सी बांधकर उस रस्सी को औंखली में कस दिया और कहा, अब जा सको तो जाओ। इतना कहकर वह घर से काम धंधों में लग गई। यह है यशोदा मैया ने औंखली इसलिए बांधी थी कि वो उसको घर के काम भी करने पड़ते थे और ये नटखट बालक दोनों जो कृष्ण और बलराम जो थे वो अपने माता पिता को तंग करते रहते थे और कोई काम धंधा नहीं करने देते थे। यशोदा के कार्य में तत्पर होते लाला कन्हैया बाल लीला करता और व्रज के लोगों को विस्मय डालता हुआ आंगन से निकला। जब यशोदा मैया अपने काम धंधों में लग गई तो लाला कन्हैया बाल लीला करता और व्रज के लोगों को आश्चर्यचकित करता हुआ आंगन से निकला। वह औंखली को घसीटता हुआ औंखली लकड़ी का बना एक पात्र होता है जिसमें अनाज वगैरह कूटा जाता था प्राचीन समय में। घसीटता हुआ वन की ओर चला। वो उसको लेते हुए गोल होती है औंखली, उसको घसीटते हुए वन की ओर अर्थात जंगल की ओर चला। मार्ग में एक साथ उत्पन्न हुए दो अर्जुन के वृक्ष थे जो बहुत बड़े हो गए थे। वन के रास्ते में दो अर्जुन के वृक्ष थे जो काफी बड़े हो गए थे। कन्हैया अपनी औंखली को खींचता हुआ उन्हीं दोनों वृक्षों के बीच से होकर निकला। कन्हैया जो था बाल रूप, वह उस औंखली को खींचता हुआ उन अर्जुन के वृक्षों के बीच से निकला। खींचते हुए कन्हैया के उधर से बंधी हुई औंखली टेढ़ी होकर उन दोनों अर्जुन वृक्षों की जड़ में जा लगी और वह अटक गई। जब कन्हैया औंखली को खींच रहे थे तो वह औंखली टेढ़ी होकर अर्जुन वृक्षों की जड़ में जाकर अटक गई। फिर तो उसने उन वृक्षों सहित औंखली को जोर से खींचा। फिर कन्हैया ने औंखली सहित उन वृक्षों को भी खींच लिया। बालक कन्हैया द्वारा वेग से खींचे गए वे दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ और शाखाओं से ही टूटकर गिर पड़े। देखिए कितना बड़ा आश्चर्यजनक काम हो गया कि इतने बड़े बड़े पेड़ लाला अर्थात बाल कृष्ण के द्वारा खींचने पर जड़ और शाखाओं से ही टूटकर गिर पड़े और वह अपने दिव्य बल का आश्रय ले गोपों को दिखाने के लिए उन दोनों वृक्षों के बीच में खड़ा खड़ा हंसने लगा। इसके बाद बाल रूप कन्हैया अपने दिव्य बल अर्थात अलौकिक बल जो विष्णु के रूप में उसको प्राप्त था आश्रय ले गोपों को दिखाने के लिए उन दोनों को वृक्षों के बीच में खड़ा खड़ा जिस तरह से बच्चे हंसते हैं उस तरह से बाल कृष्ण हंसने लग गया। उस बालक के प्रभाव से वह रस्सी और भी दृढ़ हो गई। यमुना तीर के मार्ग पर खड़ी हुई गोपियों ने जब बालकृष्ण को उस अवस्था में देखा, जब यमुना के तट पर जो गोपियां थी, जब
उन्होंने बालकृष्ण को इस रूप में देखा, इस अवस्था में देखा, तब वे आश्चर्यचकित हो करुण कीर्तन करती यशोदा जी के पास गई। उनको आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े पेड़ एक छोटे से बालक ने जरा से झटके में उखाड़ दिए। तो करुण कीर्तन करती हुई यशोदा माँ के पास गई। उन सब के मुख पर घबराहट छाई हुई थी, वो घबरा गई थी। उन गोपांगनाओं ने यशोदा से कहा, यशोदा जी वेग से आओ, अर्थात तेजी से आओ, आओ, संभ्रम के कारण तुम विलंब क्यों करती हो? व्रज में जो अर्जुन वृक्ष थे जहां हमारी प्रत्येक याचना और मनोती सफल होती थी, अर्थात यहां इन अर्जुन के वृक्षों के नीचे गोपियां प्रार्थनाएं करती थी, याचनाएं करती थी, और उनकी प्रत्येक मनोती इन्हीं वृक्षों के नीचे पूरी होती थी। वे दोनों वृक्ष तुम्हारे पुत्र के ऊपर गिर पड़े। तब वे आकर यशोदा मैया से बोली कि वो दोनों वृक्ष तेरे बाल गोपाल कृष्ण पर आ गिरे हैं। जैसे बंधा हुआ बछड़ा हो उस प्रकार उधर में मजबूत रस्सी से बंधा हुआ वह बालक उन वृक्षों के बीच में खड़ा खड़ा हंस रहा था। अपने को पंडित मानने वाली मूढ़ दुर्बुद्धि यशोदे, उठो चलो हमारे साथ और अपने जीवित पुत्र को जो मानो मौत के मुख से बचकर निकला है घर ले आओ। यशोदा भयभीत, तो उसके बाद जब ये हालत सुने तो यशोदा मैया भयभीत तो डर गई, और हा जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे के लिए क्रंदन करती है, भयभीत तो सहसा उठी और हाहाकार करती हुई उस स्थान पर गई जहां उसके लाला ने उन दोनों वृक्षों को धराशायी कर दिया। उसने अपने पुत्र को उन दोनों वृक्षों बीच में खड़ा देखा, जो रस्सी पेड़ से बंधी हुई औंकली को अपनी ओर खींच रहा था। गोपियों और बड़े बूढ़े गोपों सहित वर्ष में उस समय इस घटना की चर्चा होने लगी। इतना बड़ा आश्चर्यजनक घटनाक्रम हो गया तो छोटी सी जगह वो तुरंत आग की तरह फैल गया। गोपियों को यहाँ जो महान और अद्भुत घटना हुई थी, इसे देखने के लिए चारों ओर से लोग आने लगे। इस आश्चर्यजनक घटना को चारों ओर से लोग आने लगे। वन में विचरने वाले अर्थात वन में घूमने वाले जो गोप थे, अपनी इच्छा अनुसार वहां आकर कहने लगे, अहो वृक्ष के दोनों वृक्ष देव मंदिर के समान थे, इनको किसने गिरा दिया? न आंधी चली, न वर्षा हुई, न बिजली गिरी, और न ही किसी हाथी ने आकर टक्कर मारी। इन सब दोषों के बिना ये दोनों वृक्ष किसके द्वारा गिराए गए? अहो जड़ से अलग हो जाने के कारण पृथ्वी पर गिरे हुए ये दोनों अर्जुन वृक्ष जलहीन बादलों के समान शोभा रहित हो गए हैं। नंदगोप, यदि ये दोनों वृक्ष इस गोष्ठी में लगाए गए थे, समस्त घोषवासियों का कल्याण करते थे, आज इस अवस्था में पहुंचकर भी ये दोनों आप पर प्रसन्न ही है। अर्थात गोपों ने कहा नंदगोप को कि ये दोनों पेड़ जब जमीन में लगे हुए थे तब भी आप पर प्रसन्न थे, और आज भी प्रसन्न है, जिससे विशाल होने पर भी इन वृक्षों ने पृथ्वी पर गिरते गिरते तुम्हारे बालक को जीवित छोड़ दिया। देखिए लोगों ने नंदगोप को क्या कहा कि ये आज भी वृक्ष जो है अर्जुन के तुम्हारे पर मेहरबान है, इन्होंने गिरते गिरते भी तेरे बाल गोपाल कृष्ण को जीवित छोड़ दिया। उनको विष्णु अवतार के बारे में किसी को पता नहीं था सिवाय कृष्ण के। इस वर्ष में तीसरी बार उत्पातिक घटना हुई है। पूतना का विनाश, छकड़े का उल्टना और वृक्षों का धराशायी होना, तीन ये अलौकिक घटनाएं उस समय तक हो चुकी थी। यह तीसरी घटना थी, दोनों अर्जुन के वृक्षों का गिरना। ये तीन उपद्रव यहाँ हो चुके हैं। इस स्थान पर हमारे इस वृक्ष का रहना अब उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यहाँ अशुभ परिणाम की सूचना देने वाले उत्पात दिखाई देने लगे हैं। इस घटना के बाद, क्योंकि उससे पहले पूतना का विनाश, छकड़े का उलटना और फिर अर्जुन के दोनों वृक्षों का धराशायी होना, ये इतने बड़े उत्पात थे कि जो एक बालक से कभी भी नहीं किए जा सकते। ये जब हो गए तो वहां के ब्रजवासी डर गए
और इनका प्रस्थान जो मैं आगे आने वाले वीडियो पर करूंगा, वृंदावन की ओर हुआ। ये सारा ब्रज मंडल इस घटना के बाद वृंदावन की ओर प्रस्थान करता है। उस प्रस्थान पर मेरा जल्दी वीडियो आगे आने वाला वीडियो है, उसमें सारा वर्तमान बताऊंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। लगातार बने रहिए, धर्म पर चलिए, न्याय पर चलिए, पुण्य पर चलिए, आपका कल्याण होगा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।